वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका। मैंने अपने कल वाले वीडियो में आप लोगों को पदार्थ तथा पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पूरा चार्ट के बारे में मैंने अच्छे से उसको पढ़ा दिया था। आज हम लोग देखेंगे कि पदार्थ में धातु, अधातु और उपधातु, मिश्र धातु, ये सब क्या है, हमको इन सब के बारे में देखना है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं दिखाई गई हैं। एक आपका क्या है, एक आपका पदार्थ की तीन अवस्थाएं आपको दिखाई गई हैं। एक मिनट, पदार्थ की आपको ये तीन अवस्थाएं दिखाई गई हैं। पहला है आपका ठोस है, पहला आपका क्या है, ठोस है। दूसरा आपका है, दूसरा आपका द्रव है, तीसरा गैस है। ओके, इसमें क्या दिखाएगी, ठोस है पहला, दूसरा आपका द्रव है, तीसरा गैस है। ठोस में मैंने क्या बताया था, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इसके कण होंगे, बहुत पास पास में चिपके होंगे। मतलब इसमें जो रिक्त स्थान होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, न के बराबर होगा। ठीक, और इसलिए जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तीसरी आपकी स्टेज गई दिखाएगी द्रव, मतलब लिक्विड या वाटर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको जो दिखाया गया है, इसमें जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो अणु हैं, कहाँ है, पास पास में है। मतलब एक दूसरे से चिपके नहीं है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से क्या है, दूर है। तो इनके बीच में क्या पाया गया है, रिक्त स्थान पाया गया है। क्या पाया गया है, रिक्त स्थान पाया गया है। तभी तो आप द्रव को अगर कमरे के एक जगह से अगर आप गिरा देते हो पानी को, तो दूसरी जगह तक क्या होता है, आसानी से फर्श पे फैल जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या चिपके नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। थर्ड आपका स्टेज जो है गैस। गैस में क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक होते हैं। कहाँ, बहुत दूर दूर तक होते हैं, एक दूसरे से चिपके बिल्कुल नहीं होते। इनमें जो द्रव की अपेक्षा जो होते हैं बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। दो अणुओं के बीच द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। इसलिए अगर गैस को आप किसी भी जगह या बंद कमरे में छोड़ देते हैं, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं, वो आसानी से पूरे कमरे में फैल जाते हैं। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गैस जो हमारी जो घरेलू गैस होती है, उसको संपीड़ित कर करके बहुत उच्च दाब से, ठीक है, उच्च प्रेशर के वजह से उसको क्या करते हैं, हम गैस से लिक्विड फॉर्म में बदल के हम उसमें किसमें रखते हैं, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें। उसमें जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और कौन सी गैस होती है, एलपीजी। कौन सी गैस होती है, एलपीजी। और इसमें जो होता है एक गंधक पदार्थ मिला होता है जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। क्या नाम था, एथिल मरकैप्टन। ये क्या करता है, ये जो होता है गैस में क्या होता है, दुर्गंध को देता है, ताकि अगर गैस किसी भी जगह अगर वो लीक कर रही है, फैल रही है, तो उसकी इतनी गंदी दुर्गंध होगी कि इन सबको जल्दी से पता चल जाएगा कि गैस क्या हो रहा है, वो फैल रहा है, लीक कर रहा है गैस सिलेंडर से। ओके, तो मैंने ये द्रव्य की तीन अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव, गैस, और अच्छे से इन सबके बारे में आपका वर्गीकरण कर दिया था। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, इसी में जो मैंने उसमें बताया था आपकी कि गैस में दो, आप वर्गीकरण में दो बताया था, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। अभी तक मैंने क्या आपको बताया था, ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या थे, भौतिक वर्गीकरण थे। पर अब हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक वर्गीकरण में पढ़ना है। तो रासायनिक वर्गीकरण हमको क्या क्या देखना है, देखिए चलिए। रासायनिक वर्गीकरण में हमको क्या देखना है, रासायनिक वर्गीकरण में आपको दिया गया है, रासायनिक वर्गीकरण में आप लोगों को दिया गया है कि रासायनिक वर्गीकरण लिखा है कि धातु किसके बारे में पढ़ना है, धातु के बारे में पढ़ना है, अधातु के बारे में पढ़ना है। हमको किसके किसके बारे में पढ़ना है, धातु, अधातु तथा इनके यौगिक। ठीक है, धातु, अधातु तथा इनके यौगिक। पहले हम धातु के बारे में देखते हैं, धातु क्या है। धातु क्या है कि धातु एक कठोर चमकदार, ठीक है, ये क्या है, ये धातु एक कठोर है, चमकदार है, आघात वर्धक है, तन्य है, ध्वनिक होती है, और यह विद्युत या उष्मा का क्या होता है, चालक होता है। इसमें विद्युत और उष्मा का चालन ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में कर सकती है। ठीक है, धातु के बारे में क्या बताया गया कि धातु जो होती कैसी होती है, वो कठोर होती है। उसको छूने पे कैसी आपको प्रतीत होगी, कठोर होगी। और उसमें क्या होता है, चमक होता है,
और उसमें अगर हम जितना उसको पीटते हैं, उसको जितना हम चोट पहुंचाते हैं, वो क्या होती है, उतनी तन्य बनती है, उसको आप उतना क्या करते, खींच सकते हैं, इलास्टिसिटी, उसमें इलास्टिसिटी जो होती है अधिक हो जाती है, तथा ध्वनिक भी होती है। और ये क्या होती है, विद्युत या उष्मा का क्या करता है, चालन करता है। कहाँ, धातु में ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में ये कर सकती है कि इसमें विद्युत तथा उष्मा का चालन जो होती है ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में धातु कर सकती है। तो धातु कौन कौन सी है आप देखते हैं, धातु के कुछ जो एग्जाम्पल हैं जो आपके ब्लैक बोर्ड पे दिया गया है। लोहा है, दूसरा तांबा है, सोना है। सोना क्या है आपका, शुद्ध धातु है। क्या है ये, शुद्ध धातु है। ये सब क्या है, शुद्ध धातु है। फिर चांदी है आपका, ये भी शुद्ध धातु है। टीन है, सोडियम है, कैल्शियम है आदि, ये सब क्या है आपके धातु के उदाहरण है। धातु क्या होती है, धातु कठोर है, चमकदार है, आघातवर्धक है, तन्य है तथा उसमें क्या होती है, ध्वनिक होती है। और ये विद्युत या उष्मा का चालन ठोस तथा गलित दोनों अवस्था में इसमें हो सकता है। और धातु के आपके उदाहरण कौन कौन से हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, टीन, सोडियम, कैल्शियम, ईटीसी, ये सब क्या है आपके आदि जो है, ये सब क्या है आपके धातु के उदाहरण है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि मैंने धातु के बारे में बताया, ये धातु का था। अब ये आपको क्या पढ़ना है, धातु के बारे में पढ़ना है। अधातु कैसी होती है, भंगुर होती है, क्योंकि ये कैसा है, चमकदार है। ये भंगुर है, चमकहीन है। ठीक, ये कठोर है तो ये भंगुर है। और जस्ट इसी का उल्टा है, ये अधातु जो होता है ये भंगुर होता है, चमकहीन होता है, इसमें कोई चमक नहीं होता है, अध्वनिक होता है, इसको पीटने पे कोई ध्वनि उसमें से क्या उत्पन्न नहीं होती, मतलब वो अध्वनिक है। ये विद्युत तथा उष्मा के क्या है, सुचालक होते हैं, जबकि धातु जो होती है विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। जैसे आप क्या है, तार जो होता है, तार में जो होती, जो धातुएं लगाई जाती हैं वो क्या है आपकी जो है, क्या है, विद्युत और उष्मा की क्या है, सुचालक होती है। ठीक है, धातु जो होती है विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। सबसे ज्यादा आपकी जो उष्मा की जो सुचालक धातुओं में से सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, चांदी होती है। जो चांदी धातु होती है सबसे ज्यादा सुचालक होती है। ठीक है, परंतु इसको जो है क्या करते हैं, अगर इसको हम तार में जो तार होती है उस पर अगर गवर्नमेंट लगा दे तो गवर्नमेंट क्या होगा, वो तार बचेगा ही नहीं, सारे लोग तार की चोरी करनी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से इसका यूज नहीं किया जाता है तार में, और बाकी जगह जहाँ थोड़ा बहुत होता है वहां यूज किया जाता है। हम फिर क्या देख रहे थे, अधातु। अधातु में अधातु जो होती भंगुर होती है, इसमें कोई चमक नहीं होता, ये अध्वनिक होती है। और ये क्या है, विद्युत तथा उष्मा के क्या है, कुचालक है, मतलब इसमें विद्युत तथा उष्मा इसके अंदर क्या है, प्रभावित नहीं हो सकती। ठीक, तो ये क्या हो गए आपके अधातु हो गए। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, उपधातु। उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित हो। मतलब धातु और अधातु, मतलब धातु प्लस अधातु दोनों के क्या हो, रासायनिक गुणधर्म अगर जिसमें प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपधातु बोलते हैं। उपधातु उसे कहेंगे जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुणधर्म प्रेजेंट हो, पाए जाए, उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक, क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये दो उपधातुएं हैं जिनमें क्या होता है, धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं, एक मिनट, इसमें अब आपका आ गया है पारा। ठीक, पारा क्या है इसके बारे में देखते हैं। पारा या इसी को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, और रसायन सूत्र में इसका जो इसको इंडिकेट करते हैं Hg से। किससे करते हैं, Hg। यह एकमात्र धातु है। ठीक है, और ब्रोमीन भी जो है ये एकमात्र क्या है, अधातु है। और दोनों के दोनों कैसी अवस्था में रहते हैं, द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में दोनों पाए जाते हैं। पारा और ब्रोमियम ये दोनों क्या है, पारा जो है आपका धातु है, और ब्रोमियम जो है आपका क्या होता है, अधातु। पर ये दोनों किस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। मतलब हमारे जो रूम का जो टेम्परेचर होता है, हमारे कमरे का जो तापमान होता है, उस तापमान पे भी ये क्या होंगी, लिक्विड फॉर्म में होंगी, द्रव फॉर्म में होगी। तभी आप लोग देखते हैं कि जब किसी को फीवर होता है, जो थर्मामीटर उसमें दिया जाता है, आप लोग मुंह में जिसको भी फीवर रहता है, छोटे बच्चों को उसे लगाया जाता है उसमें, इसमें जो लिक्विड भरा होता है ये क्या होता है, ये आपका Hg होता है।
यही आपका क्या होता है, पारा होता है। और पारा जो होता है हमारे रूम के टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। और पारा क्या है, एकमात्र ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। बाकी सब क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे आपके सॉलिड होंगे। ओके, अब हम आप लोग को देखते, इसमें क्या मैंने बताया कि जो पारा है आपका, जो एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या है, द्रवित अवस्था में रहता है। और उसी तरह आपका जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या है, वो भी द्रवित अवस्था में रहता है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुछ अधात्विक गैस अक्रियाशील होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जो गैस होते हैं जो अधात्विक होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, मतलब वो किसी से भी क्रिया नहीं करते। वो किसी भी केमिकल या किसी दूसरे जो कंपाउंड है उससे क्या करते, क्रिया नहीं करते हैं। इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। ऐसी गैसें या ऐसी अधात्विक गैसें जो किसी से भी क्रिया न करे, उसे क्या कहा जाता है, अक्रिय गैसें कहा जाता है। जैसे आपके हीलियम, जैसे आपका क्या आर्गन हो गया। आर्गन जो होता है वो किसी से क्रिया नहीं करता क्योंकि वो अक्रिय गैसों के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा अक्रिय गैस है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन। ये सब कैसी गैसी हैं, अक्रिय गैसी हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सब क्या है, ये सब अक्रिय गैसें हैं जो किसी से भी क्या होती हैं, रिएक्शन नहीं करती। वो किसी से भी क्या करती है, रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, अक्रिय गैसें कहते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, मैंने धातु अधातु के बारे में आपको बता दिया था और उसमें क्या क्या धातु के कौन से गुणधर्म है, अधातु के कौन से गुणधर्म है, उपधातु के कौन से गुणधर्म मैंने बताया था। धातु में आपका क्या होता है, एक पारा एक ऐसा एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और अधातु में एक ब्रोमाइन ऐसा होता है, ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है। और अक्रिय गैस ऐसी गैसें होती हैं जो किसी से भी क्रिया न करे, उसे हम कहेंगे अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे आपका हीलियम, आर्गन, नियान, रेडान, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं। अब हम लोग देखते हैं क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु। धातु में हम लोग देखते हैं क्षार और क्षारीय मृदा धातु क्या है। ठीक है, क्षार और क्षारीय मृदा धातु क्या है, हमको वो देखना है। क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु क्या है, क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु हमको देखना है कि क्षार तथा क्षारीय मृदा धातु क्या है। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या कौन सा है, सिजिलियम एवं फ्रांसियम, ये सब क्या है, क्षार धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। जब आप लोग ऐसे आवर्त सारणी बनाएंगे तो ये प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके, बाकी यहाँ आपका 10 रहेगा, ये 10 भागों में डिवाइड होते हैं, काउंट कर लीजिएगा। फिर इधर से आपके ये 8 होते हैं, 6 होंगे जो भी ऐसे ऐसे करके। तो जो ये प्रथम वर्ग है, जो ये फर्स्ट वर्ग है, इसी में आपका क्या होता है, आपका लिथियम, फिर आपका सोडियम, ये सब जो होते हैं प्रथम वर्ग के तत्व में ये होते हैं। ये क्या है, आपकी आवर्त सारणी है। क्या है, आपकी आवर्त सारणी है। इसी में आपका जो प्रथम वर्ग के तत्व, प्रथम वर्ग के तत्व में कौन कौन से आते हैं, आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब क्या है, ये सब क्षार धातुएं हैं जो द्वितीय वर्ग के, जो ये सब क्षार धातुएं हैं जो द्वितीय वर्ग के तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये सेकंड वर्ग। इसमें क्या है, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सब जो है कौन कौन से इसमें आएंगे, आपके बेरिलियम, जो द्वितीय वर्ग के तत्व कौन कौन से आएंगे, बेरिलियम आएंगे, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रेंसियम है, बेरिलियम है, रेडियम है। ठीक है, ये सब क्या होगा, और बेरिलियम, इन सब के अतिरिक्त शेष तत्व क्या है, क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहा है कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये क्षार धातुएं कहलाती हैं। ये जो कहलाएंगी ये क्या है, फर्स्ट वर्ग के जो तत्व होते हैं ये क्या कहलाएंगे, आपके
क्षार धातुएं कहलाती हैं। परंतु इसमें लिखा है जो द्वितीय वर्ग के तत्व हैं, कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सब, इन सब के अतिरिक्त जो द्वितीय वर्ग के तत्व के अतिरिक्त जितने भी शेष बचते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मृदा धातुओं के नाम से भी जाना जाता है, मृदा धातुओं के नाम से भी जाना जाता है। तो क्षार धातुएं और क्षार मृदा धातुएं आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या है। आपका नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ प्रमुख धातु और अधातुओं के उपयोग। हम इसमें देखेंगे कुछ ऐसे प्रमुख धातुएं हैं और उनके क्या क्या उपयोग है उसके बारे में हमको देखना है। कुछ धातुएं हैं और उनके क्या क्या उपयोग है उसके बारे में हमको देखना है, जो कि आपके ब्लैक बोर्ड पे दिया गया है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है आपका लोहा। पहला क्या है, लोहा, जिसको इंग्लिश में आप लोग आयरन बोलते हैं और इसको इंडिकेट किया जाता है Fe से। किससे इसको डिनोट करेंगे, निर्देशित किससे करेंगे, Fe से करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, लोहा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन। इसका उपयोग, इस धातु का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग आप भवन निर्माण में कर सकते हैं, रेल की पटरी बनाने में कर सकते हैं, और बहुत सारे जो औजार होते हैं जो लोहे के बने होते हैं उन सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक, इसका, लोहा का, तो इसका यूज कहाँ कहाँ है, भवन निर्माण में है, रेल की पटरी बनाने में है, और जितने भी आप घरेलू औजार या तो जो इंडस्ट्रियल जो आपके क्या होते हैं, मशीन होते हैं, ये सब जो बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, लोहा का उपयोग किया जाता है। और लोहे को किससे हम डिनोट करेंगे, Fe से। किससे डिनोट करेंगे, Fe से डिनोट करते हैं। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड आपका क्या है, सेकंड दिया है तांबा। तांबा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं Cu से। किससे डिनोट करते हैं, Cu से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है बिजली के तार बनाने में। बिजली का जो तार होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड है उपकरण बनाने में और बर्तन आदि बनाने में इसका जो है तांबा का यूज किया जाता है। जो तांबे के बर्तन होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो तांबे का बर्तन होता है उसमें इसका तांबा जो आपका जो धातु है इसका उपयोग करते हैं, और बिजली के जो तार होते हैं उसमें तांबे के धातु के उपयोग करते हैं। बहुत सारे उपकरण बनाने में तांबे धातु का उपयोग किया जाता है, जिसको हम Cu से डिनोट करते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है आपका, पारा। पारा को इंग्लिश में मरकरी बोलेंगे और इसको डिनोट किससे करते हैं, Hg से। और पारा का जो यूज होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, थर्मामीटर में। जो थर्मोमीटर है उसमें इसका यूज होता है, दांतों का भराव आदि में। जब दांत, किसी के दांत जो होते हैं खराब हो जाते हैं तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, तो दांत भरने में जो यूज किया जाता है उसको क्या, मेटल का यूज किया जाता है, इस धातु का यूज किया जाता है। पारा होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। थर्ड है, फोर्थ है आपका टंगस्टन। फोर्थ क्या है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन को हम W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और टंगस्टन कहाँ देखते हैं आप, विद्युत बल्ब देखे होंगे, ठीक, आप सपोज दैट ये विद्युत बल्ब देखे होंगे, इसमें आप देखते हैं इस तरीके से, जो इसमें स्प्रिंग लाइट जो ऐसे ऐसे लगा होता है, यही क्या होता है, ये टंगस्टन होता है। ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ये स्प्रिंग लाइट जो बना होता है यही क्या होता है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसको W से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं, विद्युत बल्ब के तंतु में। ये इसका क्या है, तंतु है, और इसी तंतु को बनाने में किस धातु का उपयोग किया गया है, टंगस्टन धातु का उपयोग किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, जस्ता। जस्ता को हम लोग जिंक भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको डिनोट किससे करते हैं, Zn से। और जस्ता का जो है हम वर्क कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके गैल्वेनीकरण अथवा यशदीकरण प्रक्रिया में। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम जस्ता का क्या करते हैं, जस्ता धातु का उपयोग करते हैं, और उस प्रक्रिया को हम गैल्वीकरण कहते हैं या
यदेशीकरण कहा जाता है। यदेशीकरण या गैल्वीकरण कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि आपके स्क्रीन पे लिखा है कि कुछ प्रमुख धातुओं और अधातुओं के उपयोग। ओके, कुछ प्रमुख धातु और मैंने धातुओं के उपयोग बता दिए। अभी आगे आप पहले ही आपको बताया गया धातुओं के। अब हम इसमें देखना है जो अधातु हैं उनके उपयोग क्या क्या है, कौन कौन से अधातु। पहला है आपका आर्गन। क्या है? आर्गन, जिसको AR से डिनोट करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हम लोग जो उपयोग करते हैं विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब के अंदर हम लोग भरने में करते हैं। क्योंकि गैस है जो किसी गैस से क्या करती है, किसी भी गैस क्रिया नहीं करती है, तो हम लोग किसमें भरते हैं? ये विद्युत बल्ब होते हैं। जो आपके ट्यूब लाइट अंदर हम लोग किसको भरते हैं? आर्गन गैस को भरते हैं, ताकि वो किसी भी गैस क्रिया न कर सके, क्रिया और उसका क्या कर जो है, ठीक है फ्री फ्री गैस में प्रकाशित करने में कर वो